गोरखपुर गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू बहुत ही मेहनती किसान था। उसके सारे दोस्त एक नंबर के आलसी थे। वह इधर उधर की बातें ना करके खेती बाड़ी में ही अपना सारा ध्यान लगाता था। वह अपने परिवार का भरण पोषण इसी खेती से करता था। उसके पास ज्यादा बड़े खेत तो नहीं थे, पर वह अपने छोटे से खेत में ही मेहनत से अच्छी फसल पैदा करने की कोशिश में लगा रहता था। रामू की मेहनत धीरे धीरे रंग लाने लगी थी। शाम को खेतों से काम करने के बाद रामू अपने घर पहुंचकर सुकून से खाना खाता है। रामू की पत्नी भी अपने काम में लगी रहती है। मुन्नी की माँ लगता है इस बार की फसल बहुत ही अच्छी होगी, भगवान की कृपा रही तो। अगर इस बार की फसल अच्छी रही तो हम जमींदार का कर्ज भी उतार देंगे और अपनी मुन्नी के स्कूल की सारी फीस भी दे देंगे। कुछ महीनों बाद भोला रामू के खेत में उसकी फसल देखने के लिए आया था। भोला रामू से मन ही मन बहुत जलता था। भोला, देखो इस बार खेत में कितनी अच्छी फसल हुई है। तुमने सही कहा, अच्छी फसल हुई है, पर इससे भी अच्छी फसल हो जाती अगर तुम मेरे कहने के अनुसार दूसरी खाद का प्रयोग करते। दोनों की बातें खत्म होने के बाद रामू वहां से चला जाता है। भोला भाई, अगर तुमने भी अपनी फसल की तरफ ध्यान दिया होता तो आज रामू की तरह तुम्हारी फसल भी बहुत अच्छी होती। तू यहाँ रामू की चमचागिरी करने आया है। उसे रामू को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे तुम तो बुरा मान गए, मैं क्यों उसकी तारीफ करूँगा। तुमने कुछ सोचा कि क्या करोगे आगे? भोला रामू की फसल खराब करने के बारे में सोचता है और गोपाल को एक तरकीब बताता है। दूसरी तरफ जंगल में शेर के आतंक से गांव वाले बहुत परेशान थे। शेर के डर की वजह से कोई भी जंगल में लकड़ियां काटने नहीं आता था। पूरे जंगल पर शेर का ही राज था। उसकी दहाड़ने की आवाज से गांव के लोग जंगल में नहीं आते थे। जंगल में शेर आराम कर रहा होता है। तभी सामने से एक भेड़िया चलकर उसके पास आता है। भेड़िए को पास आते हुए देखकर शेर दहाड़ने लगता है। शेर की दहाड़ को भेड़िया चुनौती समझकर उससे भिड़ जाता है। शेर और भेड़िए की लड़ाई में शेर भेड़िए को मार देता है और उसका मांस खाने लगता है। भोला और गोपाल रामू की फसल खराब करने के लिए जंगली सुअर को लेकर आ जाते हैं और रामू की फसल में छोड़ देते हैं। जंगली जानवर फसल को पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं। फसल को खराब होता देख भोला और गोपाल बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ मुन्नी यह सब कुछ देखकर रोने लगती है। रामू और उसकी पत्नी बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। रामू अपनी पत्नी से कहता है कि उसने इस फसल के लिए बहुत मेहनत की थी। उसने बहुत सपने देखे थे कि फसल को बेचने के बाद वह जमींदार का सारा कर्ज चुका देगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। भोला यह सब कुछ सुनकर बहुत खुश होता है। रामू और उसकी पत्नी ने कभी सोचा भी नहीं था कि उन लोगों की फसल खराब हो जाएगी। यही सोचते हुए उदास मन से मुन्नी और सरिता घर की तरफ वापस आते हैं। शाम को मुन्नी अपनी माँ का काम करने में मदद करती है। तभी सामने से गोरी आ जाती है और बोलती है, मुन्नी चलो खेलने चलते हैं, बहुत मजा आएगा। मनोज भी साथ में खेलने आ रहा है। गौरी आज मेरा मन नहीं है खेलने का, आज हमारे खेतों को जंगली जानवर खराब कर गए। आज तुम अकेला खेलो। गौरी और मुन्नी की बात सुनकर सरिता घर से बाहर आ जाती है और बोलती है, मुन्नी बेटा तुम खेलने जाओ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है माँ, थोड़ी देर में खेल कर आ जाऊंगी।
तुम अपना ख्याल रखना। जब तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं तब सरिता बोलती है, जंगल की तरफ मत जाना। तब गौरी बोलती है, नहीं जाएंगे काकी, हम पूरा ध्यान रखेंगे। गौरी बोलती है कि क्यों ना दोस्तों जंगल में जाकर देखा जाए कि आखिरकार जंगल में ऐसा क्या है। तुम जंगल के अंदर जाने की सोचना भी मत। माँ को मना किया था, जंगल में नहीं जाएंगे। हाँ, मैंने सुना है जंगल जंगली जानवरों से भरा हुआ है, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। मनोज बात कर ही रहा होता है कि गौरी खरगोश को देखकर उसके पीछे भागने लगती है। मनोज और मुन्नी गौरी को जंगल में जाने से मना करते हैं, पर वह दोनों की बात नहीं सुनती। मनोज और मुन्नी भागते हुए गांव की तरफ आ जाते हैं। वह सीधा गौरी के घर जाकर बोलते हैं कि मौसी गौरी जंगल की तरफ चली गई है, हमारे लाख मना करने पर भी नहीं रुकी। यह सुनकर गौरी की माँ रोने लगती है। इतने में ही भोला भी आ जाता है और बच्चों की बात सुनकर वह डर जाता है। भोला भागता हुआ गोपाल के घर आ जाता है और बोलता है, गोपाल तुम मेरे साथ जंगल में चलोगे। गौरी जंगल में चली गई है, यह सुनकर गोपाल डर जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ चलता भोला, पर मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इतना सुनकर भोला निराश होकर वहां से चला जाता है। मन ही मन भोला को यह चिंता खाए जा रही थी कि वह अकेले गौरी को जंगल से कैसे बचा कर लाएगा। रामू खेतों के खराब होने की वजह से दुखी बैठा हुआ होता है। सामने से भोला को आते हुए देख रामू अपना दुख भूलकर भोला के उदास होने का कारण पूछता है। रामू, जंगल में गौरी चली गई है। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो गौरी को बचाने चलते हैं। भोला और रामू जंगल की तरफ चल देते हैं। उन दोनों के मन में यही विचार आता है कि गौरी सही सलामत हो। यही सोचते हुए वह आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ गौरी भी घने जंगलों में भटक जाती है और घबराते हुए वह गांव की तरफ जाने का रास्ता खोजने लगती है, पर उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। शेर अपनी गुफा के पास आराम कर रहा होता है। सामने से गौरी को आता देख शेर उसके पास आ जाता है। गौरी घबराकर गिर जाती है। गौरी की चिल्लाने की आवाज सुनकर भोला और रामू शेर की गुफा के पास जाने लगते हैं। रामू और भोला गौरी के पास आ जाते हैं। शेर को गौरी के पास देखकर भोला डर जाता है। रामू शेर के पास जाते ही उस पर तलवार से हमला कर देता है। शेर हमले से बच नहीं पाता और मर जाता है। अचानक से एक रोशनी निकलती है जिसमें से एक सुंदर परी बाहर आती है और रामू से बोलती है, तुमने मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाई है। मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी। मुझे एक बाबा ने श्राप दिया था। यह श्राप सच्चा ईमानदार इंसान ही तोड़ सकता था। परी रामू की ईमानदारी से खुश होकर खजाने का बक्सा दे देती है। भोला को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वह भी रामू से माफी मांग लेता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।